ड्रामे की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारे मेन लीड हीचन और लिन रोमांस कर रहे होते हैं, बहुत ही ताबड़तोड़। वहीं पे रोमांस करने के बाद जैसे ही लिन हीचन को टच करने जाती है, हीचन बोलता है मुझसे दूर रहो। मतलब वो एकदम एटीट्यूड दिखा देता है और फिर उठता है और बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैंने तुमसे शादी क्यों की है और ये सब चीज़ें हम क्यों करते हैं, और हमारी मैरिज जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट की मैरिज है। दोबारा मेरे से उम्मीद मत रखना कि तुम मुझे छू सकती हो, अब बहुत देर हो गई, यहाँ से निकल जाओ। ये कहते ही वो वहाँ से उठ जाता है और बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और यहाँ पे हनी और वाटर रखा है, उसे तुम पी लेना। वहीं पे वो चला जाता है। तभी लिन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। लिन सोचती है कि 3 साल हो गए हमारी शादी को, बट इसे ये भी नहीं पता चला कि मुझे हनी से एलर्जी है। वहीं पे वो ये सोचकर पी लेती है उस पानी को। दूसरी तरफ हम देखते हैं सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हीचन तैयार हो रहा होता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है हीचन तो एक पायलट है। वहीं पे लिन आती है और लिन बोलती है कि सो तुम तैयार हो गए। वहीं पे वो बोलता है हाँ। तभी वो बोलती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। तभी हीचन बोल देता है कि ठीक है मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। वहीं से वो चला जाता है। तभी लिन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लिन में एक एरोस्ट्रेस होती है। वहीं पर लिन की दोस्त आती है। वो उसकी दोस्त बोलती है कि तुम्हें पता है मिस्टर हीचन की एक गर्लफ्रेंड है और वो दोनों बाहर बैठ के खाना खा रहे हैं और मैंने सुना है कि वो अब वापस आ गई है बहुत टाइम के बाद। तभी वो लोग वहाँ पे चले जाते हैं देखने के लिए कि आखिरकार उसकी गर्लफ्रेंड है कौन। वहीं पे हम देखते हैं लिन और उसकी दोस्त अपना हाथ आगे बढ़ाती है और बोलती हैं कि हाय मेरा नाम लिन है। वहीं पे सुलन अपना हाथ आगे बढ़ाती है और बोलती है कि हाय मेरा नाम सुलन है, मैं हीचन की गर्लफ्रेंड हूँ। वहीं पे हीचन लिन से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। तभी लिन उसे छोड़ के सुलन से हाथ मिला लेती है। वहीं पे वो लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। तभी सुलेन अपने हाथों से हीचन को खाना खिला रही होती है। तभी वो बहुत शर्मा रहा होता है। तभी लिन की दोस्त बोलती है कि अरे हीचन तुम खा सकते हो, हम तो ओल्ड क्लासमेट हैं, हम सबको पता है कि सुरेन तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और 3 साल के लिए वो अब्रॉड चली गई थी, पर तुमने उससे ब्रेकअप नहीं किया था तो तुम खा सकते हो। वहीं पे लिन को उसकी दोस्त बोलती है कि मैंने सुना है कि इसने कोई गर्लफ्रेंड बना ली थी 3 सालों में, बट ये अभी भी सुलेन से ही प्यार करता है। और वो वहाँ से बोलकर चली जाती है। लिन बड़ी दुखी होती है और सोचती है कि मैं क्या करूँ। तभी हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं लिन की मॉम आई होती है। वहीं पे लिन बोलती है कि आप ये क्या कर रही हो। वहीं पे लिन की मॉम सफाई करने का नाटक करने लग जाती है और बोलती है कि मैं सफाई करने आई थी अपने बेटे के घर में, पर मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसे चलेगा। तभी लिन बोलती है ये सब काम वाली बाइक कर देगी, आपको करने की जरूरत नहीं है। तभी वो बोलती है कि मैं अपनी सन्नों से मिलने आई हूँ। तभी लिन बोलती है कि अगर आपको पैसे चाहिए तो आप पैसे की उम्मीद में बिल्कुल मत आइए, क्योंकि मैं मिस्टर हीचन को तलाक देने वाली हूँ। तभी उसकी माँ मुझे चिल्लाते हुए बोलती है कि क्यों तुम्हें तलाक क्यों देना, तुम पागल हो, क्योंकि उसकी एक दूसरी बीवी है, इस तरह से तुम तलाक नहीं दे सकती। वहीं पे लिन बोलती है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या कर रही हूँ। इतने में ही उसे वॉमिटिंग आने लग जाती है, वो वॉमिटिंग करती है। तभी लिन की मॉम तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है ये खुशखबरी मैं अपने सन इन लॉ को दे के आती हूँ। तभी लिन प्रेगनेंसी किट से अपना चेक करती है और वो प्रेग्नेंट निकल जाती है। वहीं पे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। तभी मिस्टर ईचन आ जाते हैं और मिस्टर ईचन बोलते हैं क्या तुम श्योर हो अभी भी डिवोर्स के बारे में। तभी हीचन बोलता है कि तुम्हारी माँ तो पैसे लेने आई थी, क्या तुम्हें भी पैसे चाहिए। तभी वो अपनी प्रेगनेंसी किट निकालती है और बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज हूँ तुम्हारे साथ, इसलिए मैं किसी और आदमी के साथ प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, ये तुम्हारा ही बच्चा है। तभी वो बोलता है कि हाँ मुझे तुम पे विश्वास है, ये मेरा ही बच्चा हो सकता है। तभी वो बोलती है कि मुझे इस बच्चे को पैदा करना है, इस दुनिया में लाना है, इसे दुनिया दिखानी है, और मैं तुम पे बोझ नहीं बनना चाहती, मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, बस तुम मुझे 1 मिलियन वॉट्स दे दो। वहीं पे वो सोच के वहाँ से चला जाता है। तभी अगले टाइम हम देखते हैं कि दो कपल अपने बच्चे को खिला रहे होते हैं। वहीं पे लिन अपने बच्चे को देख के बोलती है कि तुम्हारे पापा अभी तक 1 साल हो गया अभी तक नहीं आए, क्या उन्होंने मुझे धोखा दे दिया, क्या वो तुम्हें अपना नाम नहीं देंगे क्या। वहीं वो मनी मन में सोचती है कि अब मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तभी उसकी दोस्त आ जाती है, वो दिखाती है और बोलते हैं कि देखो हीचन की शादी सोलन से होने वाली है, उनकी फर्स्ट मीटिंग की पोज देखो। तभी लिन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। लिन सोचती है मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा अपने बच्चे की खुशियों के लिए। वहीं पे लिन अब अपने लिए लड़के ढूंढने लग जाती है। तभी हम देखते हैं मिस्टर हीचन और उसका दोस्त आता है और मिस्टर हीचन का दोस्त उससे कहता है कि देखो लिन किसके साथ है, वो तो किसी को डेट कर रही है ऐसा लग रहा है। तभी लिन बात कर रही होती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे बच्चे को बस अपना नाम चाहिए और जो मेरे से शादी करेगा उसे मैं 1 मिलियन वॉच दूंगी। वहीं पे वो आदमी सोचता है कि हाँ
तुम प्रेग्नेंट हो। वहीं पे 1 मिलियन का नाम सुनते ही वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और लिन का हाथ कर लेता है और कहता है कि हाँ मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तभी मिस्टर हीचन ये सब देख रहे होते हैं, वहीं पे वो अंदर आ जाते हैं और उसका मुंह तोड़ देते हैं। तभी वो लिन का हाथ पकड़ के वहां से चला जाता है और लिन से कहता है मैं तुम्हें 1 मिलियन वॉन्स दिए थे, फिर भी तुम किसी और आदमी से शादी कर रही हो। तभी लिन बोलती है मैं इस बच्चे को इसके बाप का नाम देना चाहती हूँ, मैं ऐसी किसी के साथ शादी नहीं कर रही। वहीं पे वो बोलते हैं कि इसका नाम मैं दूंगा। वहीं पे हम देखते हैं अगले सीन में कि एक जगह पार्टी चल रही होती है, लिन की दोस्तों से खींच के लेके जाती है। लिन बोलती है मैं नहीं जाना चाहती, पर वही बोलती है कि नहीं तुम्हें चलना पड़ेगा। वहीं से वो उसे खींच के लेके चली जाती है अंदर। वहीं पे हम देखते हैं हीचन और स्वेन यहाँ पे बैठे होते हैं। वहीं पे सब लोग बोलते हैं कि अरे स्वैन तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। वहीं पे वो ड्रिंक करने वाली होती है तो मिस्टर हीचन उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं कि ड्रिंक मत करो। वहीं पे वो बोलते हैं अरे तुम कितनी केयरिंग करते हो अपनी बीवी की। तभी वो बोलते हैं सब लोग कि अपनी बीवी को किस करके दिखाओ। वहीं पे मिस्टर हीचन बोल देते हैं कि मैं किस नहीं कर सकता और वहां से उठ के चले जाते हैं और बाहर सिगरेट पीने तक जाते हैं। तभी सुरन बोलती है मैं देख के आती हूँ। वहीं पे सुरन जाती है और देखने जाती है। तभी वहाँ पे बर्फबारी हो रही होती है। तभी मिस्टर हीचन को अपना पास्ट याद आने लग जाता है कि पूरे ड्रिंक हुए पड़े थे जब सुलेन उसे छोड़ के चली गई थी और वहीं पे वो गिर गए थे। वहीं पे लेनो से बचाने आई थी। तभी हम देखते हैं बाहर का सीन जब सुलेन उसके बाद जाती है और सुलेन जाके मिस्टर हीचन को थप्पड़ मार देती है। ये सब लिन देख लेती है और लिन सुलेन बोलती है कि तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चल रहा है ना, और भी ये लिन ही है ना। और वहीं पे वो लिन को थप्पड़ मारने जाने वाली होती है। तभी हीचन उसे चिल्ला देते हैं और बोल देते हैं तुम यहाँ से जाओ, तुम्हें उसे थप्पड़ मारने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वो लिन के पास आके कहते हैं कि तुम्हें अगर कोई थप्पड़ मारे तो तुम उसे रोक सकती हो और मैं सुलेन से बहुत प्यार करता हूँ, मेरे और सुलेन के बीच में आने की तुम्हें जरूरत नहीं है। ये कह के वहां से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर इनकी दोस्त आ जाती है। वो बोलती है कि तुम दुखी लग रही हो, मुझे क्या बात है। तभी वो बोलती है कि मैंने मिस्टर हीचन से शादी की थी 3 मिलियन वॉन्ट्स के लिए और हमारी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी और मैंने सोचा तुम्हें अगर मैं बताऊंगी तो तुम मेरे बारे में क्या सोचोगी कि मैं बहुत घटिया हूँ, क्यों पैसों के लिए शादी करती हूँ। तभी वो बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। और तभी वो उसकी फ्रेंड लिन को हक कर लेती है, बोलती है कि तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी वो बोलती है मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे ये बच्चा रखना है। तभी वो बोलती है कि अगर तुम इस बच्चे को रखोगी तो तुम्हारे साथ हिचन की यादें हमेशा रहेंगी। तभी वो उसे हक करती है और बोलती है कोई बात नहीं मैं साथ हूँ तुम्हारे। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो बहुत सारा खाना लेके आती है। तभी वो बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए बहुत टेस्टी खाना लेके आई हूँ जो कि सब चीज़ तुम्हारी पसंद की है। वो बोलती है कि तुम चिंता मत करो मेरी दोस्त, मैं तुम्हारे रास्ते से हर किसी को हटा दूंगी जो तुम्हारा दुश्मन होगा। वहीं पे वो क्या करती है, गड़बड़ी कर देती है। तभी हम देखते हैं अगले सीन में चैन उसे बुलाता है लिन को और बोलता है कि तुमने मेरी सोलन के साथ क्या किया, उसका ग्रुप ही चेंज कर दिया था। वो बोलती है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर मैं अभी ठीक करने की कोशिश करती हूँ। तभी ये चैन बोलता है कि तुम मेरे और सोलन के बीच में आने की जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में ट्रेनिंग चल रही होती है। तभी वहाँ पर हिचन का दोस्त आता है। वो बोलता है कि अब आपको ट्रेनिंग हिचन कराएंगे। तभी सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और सोलन की दोस्त बोलती है तुम्हारा हस्बैंड कितना अच्छा है। तभी सब लोग वहाँ पे ट्रेनिंग करने लग जाते हैं। वहीं पे लिन के साथ एक पार्टनर होता है। वो लड़का बोलता है कि हेलो मेरा नाम ये है। वहीं पे वो अपना नाम बताता है, अपना पता बताता है। तभी इतने में ही लिन कुछ बोलना नहीं चाह रही होती। तभी हिचन आ जाता है। हिचन आके उसको निकाल देता है, बोल देता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तभी लिन कुछ समझ नहीं पाती है और सोलन भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो सोचती है कि ये क्या कर रहा है। अगली सीन में हम देखते हैं कि हिचन को इन सब चीजों में बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो जबरदस्ती लिन का हाथ पकड़ते हैं और संदर्भ रूम में खींचते लेके आते हैं और उससे जबरदस्ती किस करने लग जाते हैं। तभी लिन उससे दूर करती है और बोलती है कि तुम मेरा एडवांटेज क्यों उठा रहे। तभी हिचन बोलता है कि तुम जो और लड़के तुम्हारा एडवांटेज उठाते हैं तब उन्हें तो कुछ नहीं कहती। वहीं पे वो बोलती है कि तुमसे उनको क्या मतलब है। वहीं पे वो बोलता है कि मैं तुम्हें किसी और के साथ देख नहीं सकता क्योंकि तुम मेरी कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बेबी हो और मैं अपने बच्चे की मॉम को ऐसा बिहेवियर करते हुए देख नहीं सकता। वहीं पे वो बोलती है कि अच्छा तुम मुझे नहीं देख सकते तो तुम एक बार ये तो सोचो कि सोलन को कैसा बुरा लगेगा अगर तुम ये सब कर रहे हो। वहीं पे सोलन का कॉल आने लग जाता है, उसे इग्नोर करता है हिचन और वापस से लिन सवाल करती है कि सोलन को कैसा लगेगा बताया नहीं तुमने। तभी वो वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं लिन की बातें खड़े खड़े सुन रही होती है। सोलन वहां पे आ जाती है। सोलन बोलती है कि तुम क्या करना चाहती हो, तुम क्या कर रहे थे लिन के साथ। वहीं पे वो बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा था। वहीं पे सोलन बोलती है कि मैं जानती हूँ वो तुम्हारी बीवी है, मैं चली गई थी इसका मतलब ये नहीं कि अब वो तुम्हारे साथ ही रहेगी हर टाइम, तुम्हें उसे डिवोर्स दो क्योंकि मैं वापस आ चुकी हूँ। तभी वो बोलता है कि मैं इसे डिवोर्स नहीं दे सकता क्योंकि उसके पेट में मेरा बच्चा है। वहीं पे ये सब सुनकर बहुत ज्यादा शौक हो जाती है सोलन। अगले सीन में हम देखते हैं कि सोलन लिन से पूछती है कि तुम हिचन को छोड़ने का क्या लोगी और मुझे ये भीख में दे दो। तभी वो बोलती है कि मैं तो तुम्हें हिचन को छोड़ चुकी हूँ। लिन बोलती है
कि मैं उसे तलाक देने के लिए तैयार हूँ, अगर वो तलाक लेने के लिए तैयार हो तो। तभी सोलन बोलती है कि वो तुम्हें तलाक दे देगा, तुम प्लीज़ उसे तलाक दे देना। तभी वो वहाँ से उठ रहे होते हैं, लिन के ऊपर एक बोर्ड गिरने वाला होता है। तभी सोलन वहाँ पे उसे जाती है बचाने, पर उन दोनों के ऊपर ही बोर्ड गिर जाता है और वो दोनों हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। तभी जैसे ही लिन की आंखें खुलती है, वो उठती है और बोलती है कि मेरा बच्चा कैसा है। तभी नर्स बोलती है उसे कि आपका कभी मिसकैरेज हो सकता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर, अपनी फैमिली के किसी मेंबर को बुला लीजिए। तभी वो हीचन को कॉल करती है, हीचन बोल देता है मैं बिजी हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। वहीं पे हम देखते हैं कि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उसकी दोस्त आ जाती है लिन की, और वो बोलती है कि तुम 2 घंटे से परेशान थी, तुमने मुझे पहले कॉल क्यों नहीं किया, और तुम यहीं पे रुको, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आती हूँ। हीचन आ जाता है, सोलन की सेवा करने लग जाता है, उसे अपने हाथ से पकड़ के लेके जा रहा होता है। तभी ये लिन देख लेती है और लिन को देख के ये बहुत बुरा लगता है, वो अपना मुंह छुपा लेती है। वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, अपनी दोस्त से कहती है कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ हॉस्पिटल से लेके चलो। तभी हीचन उसे घुमाता है सोलन को बाहर गार्डन में और बैठा देता है एक बेंच पे। तभी सोलन बोलती है कि लिन कैसी है। तभी वो बोलता है कि लिन को क्या हुआ। तभी सोलन बोलती है कि अच्छा इसे नहीं पता लिन के बारे में, तो वो बात को टाल देती है। वहीं पे बहुत सारे पायलट आ जाते हैं, उसके दोस्त आ जाते हैं, वो बोलते हैं कि हम लिन को देखने आए हैं। तभी मिस्टर हीचन बोलते हैं कि लिन लिन को क्या हुआ है। तभी वो बोलते हैं कि लिन के और सोलन दोनों के ऊपर पोस्टर गिरा था। तभी ये बात सुनकर हीचन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। हीचन बोलता है कि तुमने मुझे ये बताया क्यों नहीं। तभी सोलन बोलती है मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। तभी वो भागते भागते जाता है अंदर, और अंदर जाके पूछता है कि लिन कहाँ है। तभी नर्स कह देती है लिन ने तो हॉस्पिटल चेंज कर दिया, वो अपने घर चली गई है। तभी हम देखते हैं हीचन उसके घर चला जाता है और बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही होती है और उसके घर के नीचे खड़ा होता है। तभी वो उसे कॉल करता है और बोलता है कि तुम कहाँ हो। तभी वो बोलती है कि मैं अपने मॉम के घर पे हूँ। वहीं पे वो बोलता है कि नीचे आओ, मैं तुम्हारे घर के नीचे ही खड़ा हूँ। तभी वो खिड़की से झांकती है लिन और देखती है कि ये तो सही में खड़ा हुआ है, पर वो इग्नोर करके अंदर चली जाती है। तभी वो मैसेज करता रहता है कि नीचे आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं नहीं जानता था कि तुम भी इस हॉस्पिटल में हो। तभी उसकी मॉम देख लेती है कि ये इसको इग्नोर कर रही है। तभी लिन को मॉम बोलती है कि तुम जाओ, उससे सर्दी लग जाएगी नहीं तो। तभी वो उसके हाथ में कोट दे देती है और उसे जाने के लिए बोल देती है। वहीं पे पीछे से शोलेन आके उसे हक कर लेती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम मुझे छोड़ के वहाँ पे क्यों आ गए। तभी वो बोलता है कि तुम दूर रहो मुझसे, मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया, मुझे तुमसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं पे वो ज़बरदस्ती करके उसे किस करने लग जाती है हीचन को, और हीचन उसे दूर कर रहा होता है। इतने में ही लिन आ जाती है और लिन देख लेती है उनको किस करते हुए। लिन को बहुत ज़्यादा बुरा लगने लग जाता है। लिन सोचती है ये कभी नहीं सुधर सकता। वहीं पे हम देखते हैं लिन चली जाती है, जब चिल्लाते हुए हीचन बोलता है कि तुम यहाँ से जा रही हो कि नहीं जा रही, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वहीं से वो चली जाती है शोलेन भी। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लिन की दोस्त पूछती है कि तुम्हारी आंखें इतनी रेड क्यों है लिन से। लिन बोलती है, तभी वो बोलती है शाओ कि अरे किसकी हिम्मत हुई तुम्हें फिर से हर्ट करने की। तभी वो बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वो बोलती है कि मैं सब जानती हूँ क्योंकि वहाँ पे तुम्हारे साथ शॉलिन भी थी और शॉलिन की ये सब काम है, मुझे पता है। तभी वो गुस्से में जाके बाहर चली जाती है शाओ, और शाओ जाके सोलिन से बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त को हर्ट करने की, एक तो तुम उसके हस्बैंड की मिस्ट्रेस हो और इतना एटीट्यूड दिखाती हो। तभी ये सब सुन के शोलिन बोलती है कि तुम अपनी हद में रहो और मुझसे ज़्यादा जबान लगाने की ज़रूरत नहीं है। तभी शाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और शाओ उसको थप्पड़ मार देती है। तभी शोलिन की दोस्त भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो दोनों बहुत झगड़ा करने लग जाते हैं और शोलिन खींच के थप्पड़ मार देती है शाओ को। इतने में ही वहाँ पे लिन आ जाती है और लिन आ जाती है और लिन आते ही शोलिन को एक थप्पड़ मार देती है। तभी शोलिन को और ज्यादा गुस्सा आता है। शोलिन लिन के ऊपर हाथ उठा देती है। वहीं पे हीचन आ जाता है। हीचन आके बोलता है कि लिन तुम अंदर आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तभी शाओ बोलती है कि अपनी हद में रहा करो तुम लोग। तभी लिन अंदर चली जाती है। तभी हीचन बोलता है कि मैं तुमसे कल के लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ। तभी वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे घर पे भी आया था, तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तभी वो बोलती है कि मुझे माफ़ी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हें देख लिया था शोलिन के साथ। वहीं पे वो बोलती है कि मैं अब कुछ नहीं चाहती, अब मुझे तुम्हें डिवोर्स देना है। तभी लिन बोलती है कि मुझे तुम्हें डिवोर्स देना है, मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी है कुछ भी। तभी हिचन बोलता है कि ऐसा तुम मत करो, हमारा बेबी है। तभी वो बोलती है कि अब मैं बेबी को नहीं रखना चाहती, अब मैं बेबी को गिरा दूंगी। तभी ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा हीचन बुरा फील करने लग जाता है और हीचन पहले की तरह ड्रंक करने लग जाता है। तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है कार से। वहीं पे उसके पास लिन के पास कॉल आता है कि हीचन का एक्सीडेंट हो गया, आप हॉस्पिटल आ जाइए। वहीं पे वो हॉस्पिटल जाती है, जैसे वहाँ पे देखती है कि वहाँ पे तो ऑलरेडी शोलिन बैठे हुए होते हैं। वहीं पे वो बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी हीचन लिन को समझ के शोलिन का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि तुम मत जाओ मुझे छोड़ के। वहीं पे वो बोलती है कि उसके फ़ोन में मेरा ही नंबर सेव था वाइफ के नाम से, इसलिए डॉक्टर्स ने मुझे कॉल कर दिया। तभी वो बोलती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। तभी वो बोलती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत है अब यहाँ पे आने की, और तुम तो मेरे एक्स की वो बन के बैठी हो सौतन। वहीं पे वो बोलती है कि इसके फिर तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड तुमने देखा है कैसा नहीं है, और ना तुमसे हीचन प्यार करता, वो तुम्हें कब का छोड़ देगा।
और तुम्हें बस वो यूज़ कर रहा है। यही सुन के लिन को बहुत ज़्यादा बुरा लगने लग जाता है और वो उसे छोड़ के वहाँ से भाग जाती है। तभी वो आंखें खोलता है हीचन और बोलता है कि तुम क्या करती हो यहाँ पे, लिन कहाँ है? तभी वो बोलती है शोलेन कि यहाँ पे लिन कभी नहीं आएगी दोबारा तुम्हारे और मेरे बीच में। तभी वो बोलता है कि तुम पागल हो चुकी हो। वहीं से वो उठ के भाग के जाने की कोशिश करता है लिन के पास। तभी यहाँ पे मनी मन में लिन सोच रही थी यार वो बच्चे को गिराएगी, वहीं पे वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है। तभी वो शाव को कॉल करती है और शाव बोलती है कि तुम्हारा हस्बैंड तो तुम्हारे साथ है ना? तभी वो बोलती है कि हाँ वो हस्बैंड मेरे साथ ही है। तभी शाव बोलती है ठीक है चलो। वहीं पे अगली तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही लिन अंदर जाती है तो डॉक्टर उससे पूछते हैं तुम्हारे साथ कोई आया नहीं है, तुम्हारा बेबी तो बहुत हेल्दी है, तुम इसे अबॉर्शन क्यों करवाना चाहती है? तभी वो बोलती है कि मैं इसको रख नहीं सकती। वहीं पे हम देखते हैं कि हीचन जाता है शाव के पास और शाव से बोलता है कि लिन कहाँ है? तभी वो बोलती है कि अरे लिन तो हॉस्पिटल में, तुम्हें पता नहीं है, तुम कैसे केयरलेस हस्बैंड हो और लिन हमेशा तुम्हारी तारीफ करती रहती है और तुम्हें अच्छा दिखाना चाहती है, पर तुम तो बहुत ही बेकार हो। तभी वो उससे हॉस्पिटल का नाम पूछता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी वो डॉक्टर बोलता है कि तुम अभी साइन कर दो, तुम्हें अबॉर्शन की चीज स्टार्ट कर दूंगा। तभी वो अभी साइन करने वाली होती है पर इतने में ही हीचन आ जाता है। हीचन आकर रोक देता है, बोलता है कि तुम मेरे बच्चे को गिराना चाहती हो, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा, और उसे गोद में उठा लेता है, वहां से चले जाता है। डॉक्टर का मुंह तो खुले का खुला ही रह जाता है। तभी हम देखते हैं वो उसको रूम में ले आता है, वो बोल और जबरदस्ती इसके साथ किस करने लग जाता है। तभी वो उसे कंटिन्यू किस करे जा रहा होता है। तभी इडली लेकिन उसे हटाती है और उसके लिप पे बाइट कर लेती है। तभी वो बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तभी वो बोलता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो और इसलिए वजह से मेरे बच्चे को गिरा रही थी? तभी वो बोलता है हमारी मैरिज है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। तभी लेकिन बोलती है कि अब हमारी मैरिज खत्म हो चुकी है क्योंकि हमारे बीच में शोलेन है और मैं तुम्हारे साथ शोलेन के बीच में आना नहीं चाहती। तभी हीचन कह देता है कि अब तुम्हारे और मेरे बीच में शोलेन आएगी भी नहीं, तुम चिंता मत करो। तभी वो बोलता है कि तुम आराम करो, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम अपना ध्यान रखो, मैं अभी ऑफिस से जाके आता हूँ। तभी इतनी देर में लिन की मॉम आ जाती है और लिन की मॉम कहती है कि और कैसा है मेरा पैसे वाला जमाई? तभी वो बोलते हैं कि आप तमीज से बात करो। तभी वो बोलती है कि मेरे पैसे वाले बच्चे को गिराना मत, इसका ख्याल रखना तुम, और अपने पति को लेके मेरे साथ मेरे घर पे खाना खाने आ जाना। तभी लिन बोलती है कि आप कुछ फालतू उनसे पैसों की बात नहीं करोगी तो मैं लेके आ जाऊंगी। तभी वो बोलती है कि तुमने मुझे ऐसा समझा कर मैं नहीं करूंगी। तभी तो उसे जेल में वो लेके चली जाती है हीचन को उसके पास। वहीं पे हीचन उसके लिए ब्रेसलेट लेके जाता है उसकी मॉम के लिए। वहीं पे उसकी मॉम बहुत खुश हो जाती है और मॉम बोलती है कि इसके पापा की दवाइयों के खर्चे इतने हो रहे हैं कि पानी की तरह पैसे बहते जा रहे हैं। उसके भाई को तो अभी तक जॉब भी नहीं मिली। मैं तो इतनी टेंशन में हूँ कि क्या करूँ। तभी ये चंद बोल देता है कि मैं इनके खर्चे उठा लूंगा और इसके भाई को जॉब भी दिला दूंगा। तभी ये सब चीजें हीचन का दोस्त सुन रहा होता है बाहर गेट पे खड़ा खड़ा, और शोलिन को फोन कर देता है। शोलिन से बोलता है कि लेन के चक्कर में वो तो पैसों को पानी की तरह बहा रहा है और सोच रहा है कि क्या कर लेगा। तभी उसकी मॉम के पास कॉल आता है, वो बाहर चली जाती है। तभी लेन बोलती है कि मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ, क्या तुम भी अभी मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हो? तभी हीचन बोलता है तुम पागल हो चुकी हो, कि मैं तुमसे ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारी जिंदगी भर ख्याल रखूंगा। तभी वो बोलती है कि मैं नहीं चाहती तुम मेरा ख्याल रखो, क्योंकि अगर तुम मेरे से आते रहोगे तो मेरी मॉम तुझसे पैसे ही मांगती रहेंगी और मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे ये कहें और मैं शोलेन और तुम्हारे बीच में आई हूँ और मैं बहुत ज़्यादा लालची हूँ। तभी वो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने शोलेन को कब का छोड़ दिया है और तुम मुझसे चाहे कुछ भी करो, तुम मुझसे चाहे कितनी भी डिमांड कर लो, मैं सारी पूरी करूंगा। तभी शोलेन और उसके दोस्त आ जाते हैं और वो बोलते हैं पर ये हम नहीं चाहते कि तुम इस लालची लड़की की डिमांडें पूरी करो। तभी वो बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम यहाँ पे कैसे आई? तभी वो बोलता है कि हमें इसने बताया। तभी शोलेन बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम इस तरह इस लड़की के ऊपर पैसे उड़ाओ और जो कि लड़की तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट है। तभी वो बोलता है कि इसकी माँ कितनी लालची है। तभी हीचन बोलता है कि मैंने इसकी मॉम को खाने पे बुलाया है और हमारे फैमिली मैटर में तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, तुम कौन होते हमारे घर में आके बोलने वाले? तभी बोलता है कि हमने जानते हैं तुम्हें कॉलेज टाइम से, तुम और शोलेन एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हो और अब सडनली इस बच्चे के चक्कर में तुम इस लिन के साथ आना चाहते हो। तभी वो बोलता है कि मेरा हाथ छोड़ो और यहाँ से चली जाओ। वहीं पे शोलेन बोलती है कि मैं यहाँ नहीं जाना चाहती और लिन को चलाते हुए बोलती है कि तुमसे तो मैंने कहा था ना कि इसको डिवोर्स दे दो, तुम डिवोर्स क्यों नहीं दे रही? तभी लिन बोलती है कि मैंने तो इसको डिवोर्स के लिए बोला है, यही मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहता तो मैं क्या करूँ? तभी इतने देर में वहाँ पे लिन की मॉम आ जाती है और लिन की मॉम बोलती है कि ये कौन है? तभी वो लड़का बोलता है कि यही है वो इसकी लालचन मॉम। तभी वो बोलती है कि तुम इसके पैसे लूट के खाना चाहती हो क्या, और मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। तभी उसकी मॉम बोलती है कि ऐसा क्या है, वो मेरा सन इन लॉ है और मैंने अपनी बेटी दिया उसको, हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी मेरे बेटे ने, और तुम कौन हो, तुम इसकी मिस्ट्रेस हो? और तो वो बोलती है मैं इसकी मिस्ट्रेस नहीं हूँ, मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। तभी वो बोलती है कि मेरी बेटी ने इससे शादी की है तो अब तुम हुई वो मिस्ट्रेस ही हो। तभी इतनी देर में ही उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है शोलिन को। शोलिन अपना तो उठाने ही वाली होती है लिन पे, इतनी देर में उसकी मॉम उसको मारने लग जाती है।
शोलेन को और बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी बेटी को बुली करने की। तभी सडनली जाके कैसे भी करके हाथ शोलेन को लग जाता है, लेन को लग जाता है, लेन गिर जाती है नीचे और उसका सर में लग जाती है। तभी वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल में जाते ही वो सब लोग झगड़ा कर रहे होते हैं। जैसे ही वहाँ पे ही चांद चिल्लाते हुए बोलते थे तुम सबके सब अपने घर जाओ। तभी उसके मॉम बोलते हैं कि तुमने सुना है नहीं मेरे सन इन लोगों ने क्या किया, अपने घर जाओ। तभी वो फिर से चिल्लाता हुआ बोलते हैं कि तुम सब लोग यहाँ से निकल जाओ। वो सब लोग निकल जाते हैं। अंदर ही लिन को होश आता है और उसके बाजू में डॉक्टर बैठे हुए रहते हैं। तभी लिन बोलती है कि डॉक्टर आप यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वो बोल रहे हैं मैं यहाँ पे चेकअप पे आया था तो सोच रहा तुम्हें एक बार देख जाऊँ। तभी लिन बोलती है कि डॉक्टर मुझे हुआ क्या है। तभी डॉक्टर बोलते हैं कि तुम्हें कैंसर है और तुम्हारी जान जा सकती है। तभी वो बोलती है कि मेरे बेबी को तो कुछ नहीं हुआ ना। तभी वो बोलते हैं कि नहीं तुम्हारा बेबी अभी सेफ है पर आगे चल के प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो बोलती है कि मेरी फैमिली को इसके बारे में कुछ मत बताना। डॉक्टर हाँ करके वहाँ से चला जाता है। लिन जैसी बाहर निकल के आती है उसकी मॉम बोलती है बेटा तुम ठीक हो ना। तभी हिचन से बोलती है कि तुमने अपनी वाइफ पर ध्यान नहीं रखते, तुम कैसे सन लो। तभी वो बोलता है कि मॉम मैं आगे से ध्यान रखूंगा इसका। तभी उसकी मॉम बोलती है कि ठीक है अब इसकी दवाई ववाई बहुत चीज़ों का खर्चा होगा आपको, तुम सब संभालना, मैं तुम दोनों के लिए खाना लेके आती हूँ, तुम दोनों अपना ध्यान रखो। तभी वो जाती है बाहर। तभी लिन बोलती है कि तुम मॉम के हाथों पे ध्यान मत दो और ये सब चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है और अभी भी शोरन हमारे बीच में आके भी आएगी तो मैं तुम चाहती हूँ कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो। तभी वो बोलता है कि नहीं मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सबके सामने एक्सेप्ट करूंगा, तुम मेरी वाइफ हो। तभी वो बोलता है कि मैं अपनी मॉम से मिलवाने लेके चलता हूँ तुम्हें। वहीं पे वो एक अनाउंसमेंट रख देता है जहाँ पे वो अपनी वाइफ को दिखाने वाला होता है। तभी सब लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं। तभी वो अपनी मॉम से और सबसे मिलाने आ जाता है। तभी उसके मॉम डैड बोलते हैं कि ये लड़की हमारी कभी बहू नहीं बन सकती। तभी वो बोलता है कि ये मेरी वाइफ है और मैंने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट की मैरिज की थी और अब मैं इसको पसंद करता हूँ और ये मेरी वाइफ है। तभी वो बोलता है कि उसकी मॉम बोलती है ये मिडिल क्लास लड़की, ये तुम्हारी वाइफ कैसे हो सकती है, हमारी रेपुटेशन का तो सोचो। तभी सब लोग बातें बनाने लग जाते हैं वहाँ पे खड़े खड़े। तभी यहाँ पे उसकी मॉम बोलती है कि तुम इस लड़की को छोड़ दो और तुम लड़की तुमने क्या किया मेरे बेटे के ऊपर। तभी किचन बोलता है कि आपको पता नहीं मैंने किसका कॉन्ट्रैक्ट की मैरिज की थी। तभी वो बोलती है कि हाँ ये लड़कियाँ ऐसी इसी मैरिज के लायक होती है, शादी करने के लायक नहीं होती। तभी ये सब चीज़ें लेन सुन रही होती है। तभी इतने देर में शोलेन आ जाती है। शोलेन आ जाती है और शोलेन आते ही सब लोग शौक हो जाते हैं कि अरे वाह ये हमारे घर की बहू बनेगी। तभी उसकी मॉम बोलती है कि अब तुम्हारी बीवी आ चुकी है इसलिए इससे शादी करो और बात को खत्म करो, इस लड़की को तलाक दो। तभी वो उसके डैड बोलते हैं कि अगर तुमने इस लड़की को तलाक नहीं दिया तो मैं तुम्हारे अपनी जायदाद में से नाम कटवा दूंगा। तभी वो बोलता है ही जान के ठीक है मैं कटवा दूँ, नाम कटवाना है। तो वहीं पे वो हाथ पकड़ के लेन को लेके जाने वाला होता है। तभी शोलेन बोलती है कि तुमने ऐसा इस लड़की ने ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे साथ, तभी तुम इसकी गुण गाते रहते हो। तभी और लड़कियां कहती हैं कि इसने इसको कैसे सेड्यूस किया है अपनी तरफ की, ये तो पूरा ही पागल हो चुका है इसकी तरफ। तभी ये सब चीज़ें लिन और सब सुन रहे होते हैं। लिन बोलती है कि मैं तो चाहती हूँ तुम मुझे डिवोर्स दे दो, तुम क्यों नहीं दे रहे मुझे डिवोर्स। तभी हिचन बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे सबके सामने लड़ रहा हूँ तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ मेरी वाइफ को, पर तुम तो डिवोर्स की बातें कर रही हो। तभी हमें एक सीन में दिखाया जाता है कि लेन हॉस्पिटल जाती है डॉक्टर के पास। तभी डॉक्टर बोलता है तुम्हारे ट्रीटमेंट का इलाज हो जाएगा पर तुम्हें इस बच्चे को कराना होगा। तभी वो बोलती है चलो मैं डॉक्टर मैं आपको सोच के बताऊंगी। तभी वहाँ से निकल रही होती है, वहीं पर शोलेन और उसकी दोस्त खड़ी होती है। तभी वहाँ से वो डॉक्टर बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ के आ जाता हूँ। तभी उसकी दोस्त शोलेन बोलती है कि देखो ये मेरे पति से शादी करना चाहती है, खुद कितने लड़कों के साथ घूमती रहती है। वहीं पे वो एक लड़के से टकरा जाती है, उसकी बाहों में गिर जाती है। तभी वो सोलन की दोस्त बोलती है कि इस चीज़ का एविडेंस ले लो, वो उसकी फोटो ले लेते हैं। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हीचन और उसका दोस्त ड्रिंक कर रहे होते हैं एक बार में बैठे हुए। तभी वो हीचन का दोस्त बोलता है कि शोलेन तुम्हारी आईडी कितनी अच्छी है, तुम और शोलेन कितनी देर टाइम से अपने एक दूसरे को जानते हो, तुम उससे बहुत प्यार भी करते हो, पर अब क्या हो गया तुम्हें सडनली उसके पीछे क्यों पड़ गए हो तुम। तभी यहाँ पर सब लोग उसकी पिक देख लेते हैं डॉक्टर के साथ। तभी सब लोग बातें बनाने लग जाते हैं। तभी वो बोलते हैं इसकी लेग्स इतना सेक्सी है और मैं भी इसको ट्राई करूँगी। इतनी देर में हीजन को गुस्सा आ जाता है, वो उसे मारने लग जाते हैं यहाँ पे। तभी वो हॉस्पिटल चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि लेन डॉक्टर फैन से बात कर रही होती है और बहुत ही ज़्यादा हंस रही होती है। तभी वहाँ पे हीचन उसे कॉल कर रहा होता है पर वो उसके कॉल को इग्नोर कर रही होती है। इतनी देर में हीचन को गुस्सा आ जाता है, वो आके पहुँच जाता है। वो बोलता है कि तुम यहाँ किसी और लड़के के साथ क्या कर रही हो। तभी वो बोलती है कि ये मेरे डॉक्टर हैं। तभी वो उसका हाथ पकड़ के वहाँ से ज़बरदस्ती लेके जाना चाहता है। वहीं पे डॉक्टर बोलते हैं कि तुम इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, ऐसे हाथ पकड़ के खींच के नहीं लेके जा सकते। तभी लेन बोलती है कि डॉक्टर मैं 2 मिनट से बात करके आती हूँ। तभी वो बोलती है कि हाँ बोलो क्या है। तभी वो बोलता है कि मुझसे ऐसे बात करने की क्या ज़रूरत है, तुम उस डॉक्टर के साथ इतने खुश खुश बात कर रही थी और मैं तुम्हारा भी पति हूँ, तो मुझे ऐसे बात नहीं कर सकती। तभी वो बोलती है कि तुम मुझसे क्या मतलब है इतना, और वो मेरे डॉक्टर हैं, वो मेरा इलाज कर रहे हैं। तभी वो बोलता है उसके साथ ज़बरदस्ती किस करने लग जाता है। ये सब चीज़ें शोलेन देख रही होती है पर ज़बरदस्ती किस करता है, लेन उसे पीछे हटका के थप्पड़ मार देती है, वहाँ से चली जाती है। तभी लेन डॉक्टर से पूछते हैं कि डॉक्टर अम्मी कंडीशन कैसी है। तभी डॉक्टर बोलता है तुम्हारी कंडीशन खराब है, अब जल्दी से जल्द तुम्हें ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तभी वो डॉक्टर बोलता है कि अब तुम्हारे अगर हस्बैंड तैयार हैं तो मैं तुम्हारा ऑपरेशन करने के लिए तैयार हूँ। तभी वो बोलते हैं कि मेरे को हस्बैंड की जिम्मेदारी नहीं लेनी।
आप साइन करवा दीजिए। वहीं पे वो साइन कर देती है और वो निकल के आती है। वहीं पे शोलेन खड़ी होती है, शोलेन को बोलती है कि अब तुम खुश हो ना, अब मैंने तुम्हारी मन की सी कर दी। तभी वो बोलती है कि हाँ अब मैं खुश हूँ। तभी वो वहाँ से चली जाती है। तभी वो अपनी दोस्त को बोलती है कि देखो, लिन ने उसे छोड़ दिया है क्योंकि मैंने नकली डॉक्यूमेंट बना के दे दिए थे उन्हें डिवोर्स के। तभी वो बोलती है कि लिन तो अब सही में सीरियस है दूसरे आदमी के लिए, अब तो उसने हीचन को छोड़ दिया और ऑपरेशन करा रही है। तभी वो बोलती है कि मैं फूल लेने जा रही हूँ, तुम यहीं पे रहो। तभी उसके दोस्त फूल ले, तभी शोलेन फुलिन चली जाती है, उसकी दोस्त बैठी हुई होती है। तभी हीचन आ जाता है। हीचन को आग देखते ही उसकी दोस्त बोलती है कि तुम अब तो खुश हो, वहीं पे तुम्हारी जो बीवी है वो तो अबॉर्शन कराने जा रही है और तुम कैसे से आदमी हो। तभी वो बोलता है कि अबॉर्शन। तभी वो उसे रिपोर्ट दिखा देती है। तभी वहाँ से वो चला जाता है भाग भाग के। इतनी देर में शाओ वहाँ पे पहुंच जाती है अबॉर्शन वाली जगह पे। वहीं पे उसका इनका अबॉर्शन हो जाता है। हीचन उसके पास पहुंचता है तो हीचन से लिन बोलती है कि तुम लेट हो चुके हो। तभी वो बोलता है कि तुमने किसने हक दिया मेरे बेबी को गिराने का। तभी वो बोलती है कि तुमने मुझे तलाक दे दिया और तुम्हें अब मतलब क्या है मुझसे। तभी वो बोलता है कि हाँ मैंने तुम्हें डिवोर्स दिया भी नहीं है। तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि शावा जाती है और शावा की बोलती है कि मैं तुम्हारे हमेशा साथ हूँ। वो दोनों हक कर लेती हैं। तभी हमें आगे चल के सीन दिखाए जाते हैं। शोलिन बहुत ही ज्यादा चल रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हीचन अपने दिमाग में एक आइडिया सोच लेता है और वो नाटक करने लग जाता है कि उसके एक्सीडेंट की खबर सुनते ही लेन उसके पास भागी भागी चली आती है। तभी वो एक्सीडेंट का नाटक करता है और बोलता है कि उसकी मेमोरी लॉस हो गई है। तभी अपने एक फेक डॉक्टर को बोल देता है कि ऐसे ही प्रिटेंड करना कि मेरी मेमोरी लॉस हो गई। तभी वो बोलता है कि उनके साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। तभी वो शोलेन और सब लोग आ जाते हैं। शोलेन को पहचानने से वो मना कर देता है और लेन को पहचानता है और लेन से बोलता है कि तुम तो मेरी वाइफ हो ना, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तभी लेन बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तभी डॉक्टर बोल देते हैं कि आपको इनके साथ ही रहना पड़ेगा जब तक इनकी ये कंडीशन ठीक नहीं हो जाती। तभी वो बोलती है कि ठीक है डॉक्टर मैं इसके साथ ही हूँ। तभी वो वहाँ से चले जाते हैं, सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। शोलेन बोलती है कि कुछ तो मुझे गड़बड़ लग रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करना चाह रहा है। तभी वो हमेशा अपनी वाइफ को ही बुलाता रहता है। तभी लेन बोलती है कि मैं तो उसके पास जाऊंगी क्योंकि मुझे अभी उसको मेरी अभी जरूरत है। तभी उसके पास चली जाती है। तभी दूसरा डॉक्टर आता है, मिस्टर वैन। और वैन आके बोलते हैं कि एक बार मैं चेक करूँ कि इसको प्रॉब्लम क्या हुई है। तभी दूसरे डॉक्टर आ जाते हैं और दूसरे डॉक्टर बोलते हैं कि आप इन चेक मत कीजिए, आप बाहर आइए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तभी बोलते हैं मैं पेशेंट को चेक कर रहा हूँ, एक बार मुझे रुक जाइए। तो जब यहाँ से वो जबरदस्ती करके वहाँ से मिस्टर फैन को ले जाते हैं। तभी फैन बोलती है कि अब तुम ठीक हो। तभी वो उसे अपने घर ले जाती है। तभी वो घर ले जाके बोलते हैं कि हनी ये हमारा घर है क्या। और तभी वो बोलते हैं कि हाँ ये हमारा घर नहीं है, मेरा घर है और मेरी मॉम 2 दिन के लिए है नहीं और जब तक हमारी मम्मी नहीं आती तब तक तुम यहाँ पे रह सकते हो, बट तुम अब यहाँ पे नहीं रह सकते क्योंकि तुम्हारा घर तो तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें बेदखल कर दिया है और ये सब कर दिया है। तभी वो बोलता है कि अच्छा मैं नहीं जानता। तभी वो बोलते हैं कि मैं दूसरे रूम में रहूंगी, तुम दूसरे रूम में रहोगे, मेरे पास तुम आने की कोशिश भी मत करना और मेरी मॉम और भाई जब तक नहीं आते तब तक ही तुम यहाँ पे रह सकते हो, बाकी तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तभी वो बोलता है कि ठीक है हनी। तभी लेन बोलती है कि तुम्हें मुझे हनी और कुछ भी बोलने का हक नहीं है। तभी वो वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी लेन की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। लेन को एक जगह पे बैठाता है ईचन और बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। तभी उसके हेयर बहुत फॉल कर रहे होते हैं। तभी वो देखता है और उसे छुपा देता है। तभी वो बोलती है कि मुझे पता है मेरे हेयर कर रहा है। तभी वो बोलते हैं इसे छुपाने की जरूरत नहीं है। लेन बोलती है। तभी वो वहाँ से चला जाता है। तभी शोलेन आ जाती है। शोलेन आके बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और तुम्हारी तबीयत कैसी है। तभी वो बोलती है कि मैं ठीक हूँ और मैं कुछ टाइम की ही हूँ। तभी वो बोलता है कि शोलेन बोलती है कि तुम्हें लगता है कि आप उसकी मेमोरी लॉस है। तभी वो बोलती है कि हाँ उसको कुछ याद नहीं है और वो सिर्फ मुझे ही जानता है क्योंकि मैं उसकी वाइफ हूँ। तभी वो बोलती है कि तुम जैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाना तो बहुत ईजी है। तभी लेन बोलती है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो ना। तभी शोलेन हाँ बोलती है। वो बोलती है पर वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ तुम्हारे साथ गिल्ट में है इस वजह से, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ गलत किया है इस वजह से वो तुम्हारा साथ दे रहा है। तभी लेन बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तभी वो सबको छोड़ छाड़ के वहां से चली जाती है। 6 महीने बाद का सीन हमें दिखाया जाता है कि लिन अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है, उसका ऑपरेशन हो चुका है। तभी डॉक्टर बोलते हैं कि मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा, मेरी इकलौती अच्छी पेशेंट थी तुम। तभी बोलती है कि हाँ डॉक्टर मैं भी आपको मिस करूंगी। मैं सिर्फ इस फैन उसे फ्लावर देते हैं और वहाँ से हक करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी शाह बोलती है कि मैं तुम्हारे हमेशा साथ हूँ। तभी शाह को हक करते हुए लिन बोलती है
कि तुमने मेरा हमेशा साथ दिया है। तभी शाओ बोलती है कि तुमने तुम्हारे लिए किसी ने दिया था और तुम्हारे 6 महीने बाद तबीयत भी पूछी थी कि तुम कैसी हो कैसी नहीं हो। तभी वो उसको खोलती है, उसमें एक रिंग होती है। तभी वो रिंग को देखती है और बोलती है कि ये रिंग देने वाला मुझे कौन ही हो सकता है। तभी वो रिंग को उठाती है और फेंक देती है और बोलती है कि अब मुझे अकेले जीना है, मैं अब अकेले खुश रहना चाहूँगी और मेरी अब नई लाइफ स्टार्ट हो गई है। तभी वहाँ से चली जाती है। हीचन ये सब चीज़ देख रहा होता है चुप चुप के। तभी वो अपनी गिरी हुई रिंग को उठाने आता है। यहीं पर मेरी स्टोरी का एंड हो जाता है दोस्तों। ऐसे ही वीडियोस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।